आपको अहम खबर देते हैं कि बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। अदालती अहकामात के बावजूद सिंध हुकूमत ने रात की तारीकी में कार्रवाई की। अदालत इस इमारत पर स्टे ऑर्डर दे चुकी है, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह दर्ज है कि इस घर को तोड़ा जा सकता है, ना ही किसी भी किस्म की मुदाखलत की जा सकती है। लेकिन अदालती अहकामात के बावजूद रात 1 बजे कराची बल्दिया का अमला पुलिस एहलकारों समेत यहां पहुंचा और अदालती अहकामात की धज्जियां बिखेरते हुए इस इमारत को गिरा दिया गया है। पुलिस एहलकारों और बल्दिया अमले की आपको फुटेज भी दिखाते हैं जो अदालती अहकामात का मजाक उड़ा रहे हैं। क्या किसी का घर भी इस तरह गिराया जा सकता है कि चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को सरकारी एहलकार कहीं भी पामाल कर सकते हैं? अदालती स्टे ऑर्डर के बावजूद इस कार्रवाई के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने आज इस कार्रवाई को तौहीने अदालत करार दिया है। नाजरीन, अदालत ने बल्दियात और पुलिस हुकाम के खिलाफ नोटिस जारी कर दिए हैं। नजम शाह, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, सबाउल इस्लाम, डायरेक्टर लैंड KMC इमरान अहमद राजपूत, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट KMC डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान, एडमिनिस्ट्रेटर KMC फिदा हुसैन, SSP किमाड़ी इरफान बलोच, DIG साउथ को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और अदालत ने नाजिर का तकर्रुर भी कर दिया है। अदालत के अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। और सवाल तो नाजरीन ये भी उठता है कि क्या बल्दियात और पुलिस हुकाम को इस गैर कानूनी कार्रवाई की सजा मिलेगी? और ये सारी सूरत हाल है कि देखना ये होगा कि किस तरीके से तौहीन अदालत की कार्रवाई की गई है। इस पर अब क्या मामला होता है, कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार समी इब्राहिम साहब। हम उनसे बात करते हैं। समी साहब, जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस ये पामाल किया गया है, अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद था, उसके बावजूद समी साहब सिंध हुकूमत ने रात के अंधेरे में कार्रवाई की है। क्या कभी भी किसी का भी इस तरह से घर गिराया जा सकता है? क्या कोई भी सरकारी एहलकार इस तरीके से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर सकता है? देखिए, इसमें आपने बड़ा अहम ये नुक्ता उठाया है कि सबसे पहले तो ये एक स्टे ऑर्डर था और उसके बाद इन्होंने उसकी खिलाफ वर्जी की है और ये तयन करना बहुत जरूरी है कि ये खिलाफ वर्जी कैसे हुई। इसके दो हिस्से हैं। कुछ तो लोग हैं, एहलकार हैं, जिन्होंने आके ये काम किया, जिनके आपने नाम भी बताए, उनकी तस्वीरें भी आपके पास हैं। लेकिन ये असल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है इसकी, वो नासिर शाह और मुराद अली शाह। नासिर शाह सूबाई वजीर हैं बल्दियात के और मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं। अब उनकी मर्जी, उनकी इजाजत के बगैर तो ये इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं हो सकता। और इसकी एक बुनियादी वजह ये है कि ये जो इसलिए सब कुछ हो रहा है कि जो लोग तौहीन अदालत की जो कार्रवाइयों में मुर्तकब होते हैं उनमें से किसी को सजा नहीं हुई। अब जरा आप थोड़ा सा पाकिस्तान को सारे हालात हैं उस पर नजर डालें। उसमें आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट पर अहकामात पर अमल ना करने वालों को तौहीन अदालत में अगर सजा नहीं हो सकती तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट लोअर कोर्ट के फैसलों पर पड़ेगा। अब आप देखें, इसको ये फैसला है जज साहब का कि आप बिल्डिंग ना तोड़ें, बिल्डिंग की तरफ देखें भी नहीं, बिल्डिंग के पास ना जाएं। लेकिन ये सब इसलिए किया गया, मुझे लगता है कि मुराद अली शाह साहब ने और नासिर शाह साहब ने इसलिए इसकी इजाजत दी होगी क्योंकि वो देख रहे हैं कि इधर तो सुप्रीम कोर्ट के मामले को आप देखें क्या हुआ। फिर मुझे ये बताइए कि जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर हमला किया, हाई कोर्ट की जमानत थी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर वो एंटी करप्शन वाले गए, सारे और एजेंसीज गई। तो जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, अदालत ने क्या उन्हें कोई सजा दी? हमारे सामने है, फवाद चौधरी साहब को कहा अदालत ने कि पेश करें हाई कोर्ट में, वो पुलिस जो है उनको लेके इस्लामाबाद चली गई और फिर उन जिन्होंने वो तौहीन अदालत की थी उन अफसरान को किसी को कुछ सजा मिली? इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अदलिया जो है, जो उनके फैसलों की तौहीन करता है, उसको सजा नहीं दी जा सक रही, उसको सजा नहीं दी जा रही क्योंकि मुकाबले में ये हुकूमत है, पावरफुल गवर्नमेंट है। पावरफुल इसलिए है कि इनके पास एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अगर इस मुल्क में कानून की अमलदारी कायम करनी है और अदलिया की रिट कायम करनी है तो ये उमर अता बंदयाल साहब का और बाकी जजेस का कड़ा इम्तिहान है कि जो भी तौहीन अदालत में मुर्तकब है उसको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दें। इसमें देखें ना कि ये हॉक्स बे पे घर है, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, स्टे ऑर्डर है इस पर,
और इस पर उन्होंने अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है, इसको तोड़ मुलाजमीन को मारा है, बंद किया है। ये फुटेजेस हैं, तस्वीर हैं, और ये सारे लोग कराची की जो इंतजामिया है वो अपने मुखालिफिन को या उन लोगों को जो हक सच की बात कर रहे हैं, मीडिया, हम किसी पार्टी में तो नहीं है ना, हम दिखाते हैं, इमरान खान दिखाते हैं क्योंकि लोग इमरान के साथ हैं, अदलिया के साथ खड़े हैं क्योंकि लोग पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, ये इनको पसंद नहीं है। लेकिन नुक्ता सबसे बड़ा वही है कि अगर तौहीन अदालत के मुल्ज़मान को करार वाकई सजा मिले, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट मिले, उनको लितरौल छितरौल उनकी सही तरीके से हो, तो फिर अगर ये नौकरियों से निकाल दिए जाते हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, तो फिर क्या अगला कोई अफसर ये करेगा? अगर वो एडिशनल डीजी एंटी करप्शन और वो पुलिस वाले जिन्होंने चौधरी परवेज इलाही के घर घुसे बावजूद अदालती जमानत के, अगर उनमें से आप 3-4 जो जिम्मेदारान हैं उनको अगर आप घर भेजें, उनको मुअत्तल करें, सस्पेंड करें, तो क्या फिर कोई तौहीन अदालत का सोच सकता है? तो ये बहुत बड़ी बात है। ये जो वाकयात, ये पाकिस्तान के लोग जो सफर कर रहे हैं, जो मीडिया सफर कर रहा है, शुएब शेख का क्या जुर्म है, आकाश राम का क्या जुर्म है? आज 25वां 26वां दिन हो गया, जूं तक नहीं रेंग रही किसी के कान पर। हम सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, भाई नंबर लगा के खुदा के बंदो पूछ तो लो, किसी अथॉरिटी को बुला तो लो। आम आदमी, हिंदू मिनॉरिटी, तो अकलियतों के हकूक पर भी ये एक हमला पूरी दुनिया का मीडिया ने रिपोर्ट किया है। हम सफर कर रहे हैं, एजेंसीज पेमेंट नहीं कर रही, आपको नहीं तनख्वाह मिली, मुझे तनख्वाह नहीं मिली, लोग काम कर रहे हैं, परेशान हैं। लेकिन अगर ये तौहीन अदालत के मुल्ज़मान को, अगर अदालतों ने अपने फैसले पर अमल दरामद इस तरह से नहीं कराया कि जो लोग फैसले को नहीं मानते उनको सस्पेंड करें, उनको घर भेजें, फिर ये मामला रुकेगा। और ये बहुत ही संगीन मामला है। तो समी साहब, आपने जिस तरीके से मिसाल अभी दी, जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात नहीं माने जा रहे, जिस तरह चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा मारा गया, अदालती हुक्म मौजूद था, तो फिर आज भी अदालती स्टे ऑर्डर था, उसके बावजूद ये कार्रवाई हुई, फिर सेनाई कोर्ट का हुक्म भी आ गया कि भाई ये तौहीन अदालत हुई है। तो क्या आपको लगता है कि जो आपने मिसालें दी हैं उसको देखते हुए यहाँ कोई कार्रवाई होगी तौहीन अदालत पर? देखिए, मैं बड़ा पुरुमीद हूँ, अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर इस सिलसिला ये नहीं रुकेगा। इसको रोकने का तरीका ये एक है कि जो अदालती अहकामात की परवाह नहीं करते उनको सजा मिले, और सजा कम अज कम ये हो कि वो नौकरी से तो फारिग हो। अगर वो नौकरी से फारिग नहीं होते, और तो इसका मतलब है कि वो तो फिर कल अपने बॉस के कहने पे, नासिर शाह के कहने पे फिर ये काम करेंगे, और ये उनको सजा होनी चाहिए अफसरान को। और उसके साथ साथ वो कहते हैं ना कि वेयर द बकेट स्टॉप्ड, कि ये जो एंड पे जिन्होंने मंजूरी दी, अब जाहिर है वो जो महकमे के लोग हैं, वो अगर नासिर शाह से बल्दियात ने उन्हें नहीं कहा और फिर चीफ मिनिस्टर ने अगर मंजूरी नहीं दी, तो ये कैसे वो करेंगे? अच्छा, अगर उन्होंने दी है या नहीं दी, बट इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं और नासिर शाह साहब जो हैं वो वजीर बल्दियात हैं, तो दे शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंगली, दे शुड बी टेकन इनटू द टास्क, दे शुड बी ब्रॉट इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ, और वहां पर इनको टिल राइजिंग सजा दें। मतलब इनको नाहल होना चाहिए कम से कम। जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है अपने कोई स्कोर सेटल करने के लिए जाती, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, ये हल्फ की खिलाफ वर्जी है। तो जब तक ये कोई इस तरह के काम नहीं होंगे, ये मामला नहीं रुकेगा। समैया, आप सही कह रहे हैं समी साहब, एक आम आदमी वो कानून पे कटहर जाती है। लेकिन अभी आपने इसका जिक्र किया कि ये अफसरान जो कि अगर इस तरह से अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, अगर आप इनके खिलाफ सजा नहीं देंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर ये तो एक तरीक़ेकार बन जाएगा कि किसी के भी घर को मस्मार कर दें, कोई भी घर की चादर और चार दीवार का तकद्दुस पामाल कर दें, फिर तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। समी साहब, नहीं हो रहा है ना, हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा नहीं चौधरी परवेज इलाही के घर बख्तरबंद गाड़ी ने किस तरह गेट तोड़ा? आपने देखा नहीं जवान पार्क में इमरान खान के घर कैसे गेट तोड़ा? ये आपने देखा नहीं कि ये जो रिजॉर्ट है हॉक्स पे करोड़ों रुपए की ये जो इन्वेस्टमेंट थी, इसको किस तरीके से तोड़ा? इससे पहले यहाँ शुएब शेख साहब का इस्लामाबाद में घर था, उससे सामान निकाल के बाहर फेंक दिया, इस तरीके से वहां पर किया। तो लोगों को आते हैं, पकड़ते हैं, उठा के ले जाते हैं। तो ये अदालती जमानतों के बावजूद, अहकामात के बावजूद ये हो रहा है। तो हम ये बात कर रहे हैं कि इसको रोकने के लिए तौहीन अदालत के जो मुल्ज़मान हैं उनको सजा दी जाएगी। जिन लोग जो ऑपरेटर थे, जो सामने फेसेस थे, उनको भी सजा मिले। जिन लोगों ने इसको ऑथोराइज किया, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, उनको भी सजा मिले। फिर मुआशरे में ये मैसेज जाएगा कि अदालतों का हुक्म जो है उसके पास फाइनलिटी है
और वो अहकामात मानना जरूरी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो कोन पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।